हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर HTML बिगिनर कोर्स। आज के इस वीडियो में हम HTML फॉर्म के बारे में बात करेंगे। फॉर्म का यूज हम वेब पेज पर यूजर से डेटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं, जैसे कि नेम हो गया, ईमेल एड्रेस और भी बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए फॉर्म का यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पे एक न्यू HTML फाइल बना लेता हूँ, जो कि लेक्चर नंबर होगा 6, lecture6.html। और यहाँ पर मैं कोड लिख लेता हूँ बेसिक सा। HTML में फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज करते हैं। ये जो हमारा एक्शन एट्रीब्यूट होता है, ये स्पेसिफाई करता है कि हमारा फॉर्म सबमिट होने के बाद डेटा कहाँ पर जाएगा। फॉर्म के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम उन सारे एलिमेंट के बारे में जानते हैं और एक सिंपल सा फॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेबल के बारे में जानते हैं। तो लेबल जो होता है वो इनपुट फील्ड के बारे में डिस्क्राइब करता है कि जो भी हमारा इनपुट फील्ड है वो किस लिए यूज होने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक इनपुट फील्ड बना लूँ, इनपुट। और यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ कैसा दिखता है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं इसको ओपन करता हूँ ब्राउजर पे, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इस इनपुट फील्ड में हमें क्या इनपुट करना है। तो इसके लिए हम लेबल का यूज करते हैं, जो कि हमें बताता है कि इसके अंदर क्या इनपुट करना है। जैसे कि मैं अगर इसके अंदर नेम इनपुट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नेम। तो अब देखिए किस तरह से दिखेगा। तो ये पता चल रहा है कि इस इनपुट फील्ड में हमें नेम डालना है। और इस लेबल को इस इनपुट फील्ड से बाइंड करने के लिए हम आईडी और फोर का यूज करते हैं। इनपुट का आईडी और लेबल का फोर एट्रीब्यूट, ये दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इफ नेम, और फोर का मैं लिख लेता हूँ, इसका भी हमारा सेम होना चाहिए, इफ नेम। इन लेबल का फोर और इनपुट का आईडी ये दोनों सेम होगा, तो ये दोनों लेबल और इनपुट आपस में बाइंड हो जाएंगे। ये कैसा काम करता है ये देखिए। जैसे कि मैं यहाँ पर नेम है, अब जैसे मैं नेम पर क्लिक करूंगा तो ये इनपुट हाईलाइट हो जाएगा। देखिए जैसे मैं नेम पर क्लिक कर रहा हूँ, ये इनपुट हाईलाइट हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर आईडी चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ से एफ हटा देता हूँ, तब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब मैं नेम पर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं हो रहा है, ये देखिए। जैसे मैं नेम पर क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो लेवल का फोर होता है और इनपुट का आईडी होता है, जब दोनों सेम होंगे तो ये दोनों आपस में बाइंड हो जाएंगे, लेवल और इनपुट। अब देखिए जैसे मैंने दोनों को सेम कर दिया। अब जैसे मैं नेम पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए इनपुट हमारा हाईलाइट हो जा रहा है। मैं एक और लेवल बनाता हूँ ईमेल के लिए, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा ईमेल। और ईमेल का इनपुट के लिए मैं इनपुट लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए जो इनपुट का टाइप है, ये बताता है कि हमें इनपुट में किस तरह का डेटा मिलने वाला है। यानी कि जहाँ जैसे कि यहाँ पर नेम के लिए है, जैसे यहाँ पर नेम का टाइप है टेक्स्ट, तो इसमें हम सिंपल टेक्स्ट डेटा डालेंगे। जैसे नेम में होता है, कोई भी नेम में एक सिंपल डेटा टेक्स्ट होता है। लेकिन अगर हम ईमेल ले रहा है तो ईमेल का टाइप हमें ईमेल रखना पड़ेगा। हम सिंपल टेक्स्ट डेटा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई गलत फॉर्मेट में ईमेल डाल देता है तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हम ईमेल रखते हैं तो ये हमें ईमेल का फॉर्मेट चेक करेगा कि ईमेल सही फॉर्मेट में है कि नहीं। ये गलत फॉर्मेट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मैं यहाँ पर एक सबमिट बटन लगाता हूँ, बटन, जिसका टाइप मैं रखूंगा सबमिट। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबमिट। देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये है, तो मैं इसमें अगर मैं नाम डालूँ और ईमेल डालूँ, अगर मैं ईमेल का फॉर्मेट गलत डाल देता हूँ तो ये देखिए क्या होगा। ये देखिए यहाँ पर ये मैसेज दिखा रहा है कि प्लीज इंक्लूड एन एग्रेटेड एन ईमेल एड्रेस। यानी कि ये बता रहा है कि जो आपका ईमेल का फॉर्मेट है वो गलत है। अगर मैं यहाँ सिंपल टेक्स्ट कर दूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप में ईमेल हटाकर सिंपल टेक्स्ट कर दूं, तो ये कोई भी मैसेज नहीं देगा। और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का टेक्स्ट इनपुट करके सबमिट कर दूं, तो ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर ये कोई भी एरर नहीं दिया, कोई भी वार्निंग मैसेज नहीं दिया। लेकिन अगर हम ईमेल डाल रहे हैं तो हम ईमेल ही इनपुट लेंगे, टाइप टाइप ईमेल करेंगे। तब अगर यहाँ पर अगर हम गलत फॉर्मेट डालें, तब हमें ये एक मैसेज देगा, वार्निंग मैसेज, जो कि होगा कि आपका ईमेल का फॉर्मेट गलत है। तो हम यहाँ पर सही ईमेल डालते हैं और यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। तो ये देखिए फॉर्म सबमिट हो गया। हमारे पास कोई बैकेंड नहीं है, इसीलिए आप डेटा कहाँ जा रहा है हमें कुछ पता नहीं। ये डेटा कहीं भी जा नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई बैकेंड तो है ही नहीं। इसी तरह हमारे पास एक पासवर्ड टाइप होता है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक
बी आर टैग लगा लेता हूँ। बी आर टैग क्या करता है, वो लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। यानी कि जैसे कि हम इंटर दबाते हैं, इसी तरह बी आर टैग काम करता है, लाइन ब्रेक करके नीचे कर देगा। ये देखिए ये कुछ इस तरह से कर देगा। मैं 2 बार बी आर टैग लगा लेता हूँ, और यहाँ पर भी बी आर टैग लगा लेता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से अब अच्छा दिख रहा है। मैं एक पासवर्ड के लिए इनपुट लेता हूँ, इसमें लिख लेता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड हमारा लेबल हो गया। यहाँ पर हमें आईडी डालना पड़ेगा ताकि ये दोनों बाइंड हो जाए। ईमेल नाम का मैंने आईडी डाल दिया। पासवर्ड के लिए मैं इनपुट बनाता हूँ, और इसका मैं रख देता हूँ आईडी पासवर्ड, पास रख देता हूँ, पास। अब यहाँ पर मैंने पासवर्ड के लिए इनपुट बनाया है, तो इसका मैं क्या करूँगा, टाइप जो रखूंगा वो पासवर्ड ही रखूंगा। अब इससे क्या होगा, ये देखिए इससे क्या होता है। यहाँ पर मैं एक बी आर टैग लगा देता हूँ ताकि सबमिट बटन इसके नीचे आ जाए। तो ठीक है, अब जैसे मैं पासवर्ड में कुछ भी इंटर करूंगा, तो ये देखिए डॉट के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर मैं पासवर्ड के टाइप में पासवर्ड कर दूंगा, तो आप कुछ भी इनपुट करेंगे तो ये डॉट के रूप में दिखाई देगा। इसे हमें पासवर्ड के लिए यूज करते हैं, ताकि हमारा पासवर्ड कोई देख ना पाए। अगर मैं पासवर्ड हटाकर यहाँ पर कुछ, यहाँ पर टेक्स्ट कर दूंगा, उसके बाद से अगर मैं कहीं कुछ भी इनपुट डालूंगा तो हमें दिखाई देगा। जैसे कि मैं कुछ भी डाल रहा हूँ तो ये दिखाई दे रहा है। लेकिन पासवर्ड के लिए अगर हम पासवर्ड टाइप का यूज करें, तो ये हमारे पासवर्ड को डॉट में दिखाता है, ताकि हमारा पासवर्ड कोई देख ना पाए। अब हम देखते हैं रेडियो बटन कैसे बन, रेडियो बटन कैसे होता है। तो हम लेबल लगाते हैं, और इसके लिए हम लिखते हैं इसमें मेल, और इनपुट लेते हैं। अब रेडियो बटन बनाने के लिए हमें टाइप में रेडियो लिखना पड़ेगा। और एक और मैं बना लेता हूँ, लेबल फीमेल, और इसका इनपुट हो जाएगा हमारा इनपुट रेडी। यहाँ पर मैं बी आर टैग लगा लेता हूँ ताकि बटन नीचे चला जाए। देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर मेल और फीमेल दो रेडियो बटन आ गए हैं। ये दोनों रेडियो बटन होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर दोनों बटन सेलेक्ट हो जा रहा है एक साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम नेम को सेम कर देंगे। अगर नेम को हम सेम कर देंगे, जैसे मैं इसमें जेंडर डाल देता हूँ, और इस नेम में भी जेंडर डाल देता हूँ, तो ये दोनों में से कोई एक ही को सेलेक्ट करेगा। ये देखिए, मैंने मेल को सेलेक्ट किया, और जैसे ही मैं फीमेल को सेलेक्ट करूंगा, ये मेल से हट जाएगा। और जैसे फीमेल में सेलेक्टेड है, और जैसे मेल करूंगा वो फीमेल से हट जाएगा। यानी कि हमें एक को सेलेक्ट करने के लिए हमें नेम में नेम नेम का जो वैल्यू है उसको सेम कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दोनों में जेंडर जेंडर डाल दिया है, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गए हैं। तब दोनों में से कोई एक ही बटन सेलेक्ट होगा। इसका आईडी में दे देता हूँ मेल, और लेबल में मैं आईडी देता हूँ मेल, और यहाँ पर मैं आईडी देता हूँ फीमेल, लेबल को मैं दे देता हूँ फीमेल। ये हो गया। अब देखते हैं कि अगर हमें फॉर्म में चेक बॉक्स लगाने हो तो वो कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए मैं एक लेबल बनाता हूँ। मान लीजिए हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करना हो, और हमें दो या तीन लैंग्वेज आता है, तो हम तीनों को कैसे एक बार सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंग्लिश, और इसके लिए मैं इनपुट लेता हूँ। अब यहाँ पर चेक बॉक्स बनाने के लिए हमें इनपुट का टाइप चेक बॉक्स करना पड़ेगा। जैसे मैं इनपुट का टाइप चेक बॉक्स करूंगा, यहाँ पर एक चेक बॉक्स बन जाएगा। मैं एक और चेक बॉक्स बना लेता हूँ हिंदी के लिए, और इसका इनपुट मैं कर देता हूँ चेक बॉक्स। यहाँ पर मैं कर देता हूँ बी आर टैग, बी आर टैग। और ये देखिए, यहाँ पे चेक बॉक्स लग चुका है। जैसे कि मैं इंग्लिश पर क्लिक करूंगा तो ये साइन आ जाएगा, और हिंदी भी एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने फॉर्म में चेक बॉक्स लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हमें अपने फॉर्म के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट डालना हो तो वो हम कैसे डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट टैग का। जैसे मैं यहाँ पर एक कंट्री का चेक बॉक्स लगाना चाहता हूँ, मैं इसमें लिख दूंगा कौन कंट्री, और मैं यहाँ पर डाल दूंगा। अब सेलेक्ट के अंदर हमें ऑप्शन टैग का यूज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर ऑप्शन टैग का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम डालेंगे इंडिया। इंडिया हो गया। मैं वैल्यू में भी इंडिया डाल देता हूँ। एक और हम ऑप्शन डालेंगे,
यूएस, एक और ऑप्शन में डालता हूँ यूके। ये हो गया हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। मैं यहाँ पर बियर टेक डालता हूँ, सॉरी। देखते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे हमें किसी कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो जितना उसके अंदर ऑप्शन होंगे ये सारे हमें शो करेंगे। जिसको भी मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ उसको मैं एक सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं यूके सेलेक्ट करता हूँ तो यूके सेलेक्ट हो जा रहा है। तो इसी इसी तरह हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें सेलेक्ट टैग का यूज करना पड़ेगा, और सेलेक्ट टैग के अंदर हमें जो जो ऑप्शन है उसके अंदर हमें देना है वो हमें ऑप्शन टैग के अंदर डालना होगा। ये जितने एलिमेंट होते हैं फॉर्म्स का, ये सारे यूजर से डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ने सीखा कि एक HTML फॉर्म कैसे क्रिएट किया जा सकता है और उनका बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। अब आप एक सिंपल फॉर्म बनाइए जिसमें नाम हो, ईमेल हो, कंट्री हो, चेकबॉक्स लगा हो और रेडियो बटन लगा हो। इस तरह का आप एक फॉर्म बनाइए जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।